मैं हूं अपर्णा मौजम। मध्य प्रदेश में नर्सिंग कॉलेजेस पर एक बार फिर सवाल उठे हैं। दरअसल नर्सिंग काउंसिल ने जीएनएम फर्स्ट ईयर की मार्कशीट कई कॉलेजेस को भेजी थी, लेकिन 13 कॉलेजेस में मार्कशीट लेने वाला कोई जिम्मेदार अधिकारी नहीं मिला। कॉलेज के पते पर मार्कशीट लेने वाला कोई स्टाफ नहीं मिला, इसीलिए सभी मार्कशीट वापस भोपाल भेज दी गई। मार्कशीट नहीं लेने वाले ज्यादातर कॉलेज सुटेबल लिस्ट में हैं। इनमें एसआर नर्सिंग कॉलेज होशंगाबाद, अमलतास नर्सिंग कॉलेज देवास, संजीवनी नर्सिंग कॉलेज बड़वानी भी शामिल है। इसमें फिर सवाल उठ रहे हैं कि कहीं ये 13 कॉलेजेस सिर्फ कागजों पर ही तो नहीं चल रहे हैं। बता दें कि हाल ही में इस मामले में कई सीबीआई ऑफिसर्स की भी गिरफ्तारी हुई है। रजिस्ट्रेशन काउंसिल भोपाल में वापस लौटी है मार्कशीट। जो तमाम कॉलेजेस हैं वो सुटेबल लिस्ट में थे, उसके बावजूद भी क्यों नहीं जमीन पर वो कॉलेज में कोई स्टाफ नहीं है, कोई मार्कशीट रिसीव करने वाला नहीं मिला। इसको लेकर अब सवाल खड़े हो रहे हैं। कॉलेज का जो एड्रेस था उस पर कोई अधिकारी नहीं था। ऐसे में ये नर्सिंग कॉलेज एक बार फिर सवालों के घेरे में है और बड़ी बात यह है कि ये वो कॉलेज हैं जो सुटेबल लिस्ट के कॉलेज हैं, यानी कि सुटेबल लिस्ट में इन कॉलेजेस के नाम भी शामिल थे। ये 13 कॉलेज जहां कोई जिम्मेदार अधिकारी कॉलेज के दिए गए पते पर नहीं मिला, कोई स्टाफ मेंबर नहीं मिला जो मार्कशीट्स को रिसीव कर पाता। हमारे साथ हमारे 3 सहयोगी जुड़ रहे हैं। अभी फिलहाल शैलेंद्र भदौरिया हैं भोपाल से, सुशील कौशिक है ग्वालियर से और मुरैना से अमित शर्मा आपको टीवी स्क्रीन पर दिखाई दे रहे होंगे, वो भी जुड़ चुके हैं हमारे साथ। शैलेंद्र, पहले मैं आपका रुख करना चाहूंगी। 13 कॉलेज जहां पर मार्कशीट भेजी गई, लेकिन कॉलेज के पते पर कोई अधिकारी नहीं था, कोई स्टाफ मेंबर नहीं था जो उन मार्कशीट्स को रिसीव कर पाता। क्या ऐसा ही हुआ है? बिल्कुल बिल्कुल, आपने ठीक कहा कि जिन कॉलेजों को कुछ दिन पहले ही सीबीआई ने सुटेबल की सूची में डाला था, यानी वो जो अनिवार्य अहर्ताएं हैं नर्सिंग काउंसिल की वो पूरी करते हैं, लेकिन जब उनके दफ्तर में या उनके कॉलेज पर जब मार्कशीट भेजी गई तो उसमें से 13 में से अधिकांश कॉलेज ऐसे निकले जिनके यहाँ पर कोई व्यक्ति ही नहीं मिला जो उन मार्कशीट को रिसीव कर सकता था। जीएनएम फर्स्ट ईयर का कुछ दिन पहले एग्जाम हुआ था और उसी की मार्कशीट जो है कुरियर के माध्यम से नर्सिंग काउंसिल की तरफ से भेजी गई थी, लेकिन वो मार्कशीट वापस लौट आई है और उसमें साफ तौर पर यह रिमार्क लिखा गया है कि जिन एड्रेस पर इन कॉलेजों का होना बताया गया था वो वहां पर फिजिकली कॉलेज मौजूद ही नहीं है। तो देखिए, इसमें समझा जा सकता है किस तरीके से हाईकोर्ट के निर्देश के बाद सीबीआई ने जो जांच की 292 नर्सिंग कॉलेजों की और उसके बाद जो रिपोर्ट हाईकोर्ट में सबमिट की गई और उसमें बताया गया कि मध्य प्रदेश के 292 में से लगभग आधे कॉलेज जो है वो सुटेबल की सूची में है और बाकी को निर्देश दे दिए गए हैं कि वो अपनी जो मिनिमम अहर्ताएं हैं उनको वो पूरा कर लेंगे, उसके बाद उनकी मान्यता को आगे रखा जाएगा। लेकिन अब सवाल खड़े हो रहे हैं सीबीआई की जो जांच पर। देखिए, सवाल इसलिए भी खड़े हो रहे थे कि देखिए किस तरीके से जिनको सुटेबल बताया उन्हीं सुटेबल में भी इतनी कमियां निकल रही हैं, इसलिए जाहिर तौर पर सीबीआई की इन्वेस्टिगेशन किस तरह से की गई थी पहले दौर में, वो सवालों के घेरे में है। सुशील कौशिक का रुख कर लेते हैं, ग्वालियर से वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सुशील, आप जरा बताएं कि जिन 13 कॉलेजेस में मार्कशीट रिसीव करने वाला कोई नहीं था, क्या उन कॉलेजेस में ग्वालियर का भी कोई कॉलेज है? क्या है वहां पर ये पूरा खेल? बिल्कुल, देखिए आपको बता दूं कि ये जो सुटेबल कॉलेज की लिस्ट थी जिनमें 13 कॉलेजों की जो मार्कशीट भेजी गई थी वो मार्कशीट वापस भोपाल रजिस्टर काउंसिल के पास पहुंच गई। इनमें 4 कॉलेज ग्वालियर जिले के बड़ागांव इलाके के बताए जा रहे हैं। सुशील, आपके ऑडियो में कुछ दिक्कत है, लौटेंगे आपके पास। अमित शर्मा का रुख कर लेते हैं, पहले हम जरा आपकी ऑडियो को दुरुस्त करवाते हैं। जी अमित शर्मा, आप बताएं मुरैना के वो कौन से कॉलेज हैं जहां पर जो पता तो था लेकिन उस पते पर कोई रिसीव करने वाला नहीं था? देखिए, मुरैना की बात की जाए तो साफ बात एक तरीके से कहा जा सकता है कि 2020 और 21 में मुरैना की जो स्वास्थ्य विभाग की सूची में 26 कॉलेज ऐसे थे वह मुरैना की सूची में शामिल थे नर्सिंग कॉलेज, लेकिन अब सीबीआई की जांच हुई उसमें मात्र एक ही कॉलेज को शामिल किया गया था। उसके बाद से देखा गया यानी कि जो 25 कॉलेज थे वो कहीं नजर नहीं आए, ना तो पात्र सूची में नजर आए और ना ही अपात्र सूची में। तो एक तरीके से कहा जा सकता है कि जो कुरियर के द्वारा जो 13 कॉलेजों में नाम मुरैना का भी हो सकता है, लेकिन अभी इस बात की यह बात स्पष्ट
तक नहीं हो पाई है कि कौन सी कॉलेज थी जिसका मुरैना से नाम शामिल था और जिस कॉलेज की मार्कशीट थी वो मुरैना आई थी और फिर वो वापस हो गई। लेकिन एक बात तो साफ है कि कहीं ना कहीं 25 कॉलेजों में से ऐसे कॉलेज मुरैना के तमाम कॉलेज ऐसे थे वो सिर्फ बस्ते में ही यानी कि एक रजिस्टर में ही मेंटेन किए जा रहे थे, क्योंकि एक दो कॉलेज ही ऐसे हैं उनमें पूरे जो बिंदु होते हैं और जो मापदंड होते हैं उन्हीं के आधार पर चलाया जा रहा था। लेकिन अधिकांश कॉलेज थे वह मुरैना में भी एक रजिस्टर में मेंटेन किए जा रहे थे। मुरैना में भी जमकर ये खेल हुआ कि कागजों पर तो कॉलेजेस को दिखा दिया गया, लेकिन धरातल पर उन कॉलेजेस के नाम पर कुछ नहीं था, ना उस कॉलेज की जो तमाम बिंदु होते जिन्हें पूरा करना होता है वो नहीं थे, यहां तक कि कॉलेज थे ही नहीं। अमित, ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। शैलेंद्र कौरव भी जुड़े हुए नर्मदापुरम से हमारे साथ। शैलेंद्र, आप बताएं। जी अपर्णा, यदि नर्मदापुरम जिले की बात की जाए तो 3 कॉलेज पहली लिस्ट में क्लोज डाउन किए गए हैं। उसके बाद आज नर्सिंग काउंसिल की जो लिस्ट आई है उसमें एसआर कॉलेज इटारसी का नाम है, जो कि इटारसी की न्यास कॉलोनी में है, और ऐसा बताया गया है कि यहाँ पर मार्कशीट रिसीव नहीं की गई है फर्स्ट ईयर की। इस बारे में जब कॉलेज संचालक से हमने बात की है, जो अतुल सेंगर है, उन्होंने कहा कि हमने अपनी मार्कशीट रिसीव कर ली है, लेकिन इसी नाम से कोई एक अन्य कॉलेज है जिसकी मार्कशीट भी हमारे यहाँ भेजी गई थी और वो रिसीव हमने नहीं की है और उसकी पावती भी उन्होंने भेजने की बात कही है। हालांकि ये पूरा मामला लगातार जांच की प्रक्रिया में है और हाईकोर्ट ने फिर से एक बार जांच के ऑर्डर किए हैं। जो सुटेबल लिस्ट है उनकी भी जांच होगी, ऐसा लोगों का कहना है, और दूध का दूध और पानी का पानी होगा। जी, अब ग्वालियर चलते हैं। सुशील, आप बता रहे थे कि 4 कॉलेजेस ऐसे हैं उन 13 कॉलेजेस में जहां पर मार्कशीट रिसीव करने वाला कोई नहीं था और ये कॉलेज भी सुटेबल लिस्ट में थे। बिल्कुल, देखिए, जो जानकारियाँ मिली है, जिस तरह से हमारे वरिष्ठ सहयोगी शैलेंद्र भदौरिया ने भी बताया है कि ग्वालियर चंबल अंचल की अगर बात करें तो यहाँ से बड़गांव सहित अन्य इलाके के 4 ऐसे कॉलेज हैं जिन्होंने जीएनएम की जो फर्स्ट ईयर की मार्कशीट है वो मार्कशीट नहीं ली, कुरियर के जरिए वो मार्कशीट वापस चली गई। यानी उसमें साफ तौर पर इन कॉलेजों का कोई अता पता नहीं मिला या फिर स्वीकार नहीं की गई। तो इससे ये साफ है कि ये कॉलेज जो है निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं कागजों में चल रहे हैं, और अब जब ये मार्कशीट वापस चली गई है तो अब इस मामले की जांच होगी और इस सीबीआई की जो जांच थी उस सीबीआई की जांच पर भी जो है सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिरकार सीबीआई ने अपनी जांच में इन कॉलेजों को सुटेबल लिस्ट में किस तरह से डाला था। हालांकि सीबीआई इंस्पेक्टर सहित अन्य लोगों के रिश्वत कांड में फंस जाने के बाद ये भी साफ हो गया था कि कहीं ना कहीं जो सीबीआई की जांच थी, जांच करने वाले भी कई लोग जो है इस भ्रष्टाचार में लिप्त पाए गए थे। निश्चित तौर पर एक बड़ा नेक्सस है इन फर्जी कॉलेजों का जो कागजों पर संचालित हो रहे हैं, फर्जी तरीके से संचालित हो रहे हैं, जो सिर्फ कागजों के आधार पर संचालन करके लाखों करोड़ों रुपया कमा रहे हैं। और इसमें न सिर्फ इलाके के रसूखदार लोग बल्कि जो मेडिकल काउंसिल सहित अन्य संस्थानों से जुड़े हुए लोग हैं वो लोग भी इसमें कहीं ना कहीं बड़ा मोटा लेन देन करके इनको शेल्टर और प्रोटेक्शन उपलब्ध करा रहा था। तो निश्चित तौर पर अब अगर जांच होगी तो इनकी परतें खुलेगी कि आखिरकार ये कॉलेज किस तरह से सुटेबल लिस्ट में डाले गए थे और जब ये है नहीं तो फिर किस तरह से इनको मान्यता मिली थी। जी बिल्कुल शैलेंद्र, बिल्कुल सुशील, आप सही कह रहे हैं। और शैलेंद्र भदौरिया भोपाल से जुड़े हुए हमारे साथ। शैलेंद्र, बड़ी बात तो यहाँ पर यही है कि जांच का जिम्मा जिन अधिकारियों को सौंपा गया और उन्हें जांच के बाद जो रिपोर्ट भेजी वो भी हाईकोर्ट को, अदालत को भी अपने उस रिपोर्ट के जरिए गुमराह करने की कोशिश की। जिन्हें सुटेबल बताया वही यहां पर सुटेबल नहीं निकल रहे हैं। कॉलेजों को सुटेबल बताया गया था और उन्हीं की अब जो है वो धरातल पर कॉलेज नजर नहीं आ रहे। देखिए, मध्य प्रदेश में अगर मैं नर्सिंग की बात करूं तो सिंडिकेट के तौर पर यहां काम किया जाता है। न केवल मध्य प्रदेश के बल्कि राजस्थान, पंजाब और उत्तर प्रदेश के बच्चे जो है वो बड़ी संख्या में यहां पर एडमिशन कराए जाते थे। और जो कागजों में चलने की बात जो की जा रही है या जो जिस तरीके से देखने में आ रहा है कि जहां कॉलेज बताया गया वहां ना तो कॉलेज की बिल्डिंग है, ना कोई स्टाफ है और ना कोई हॉस्पिटल है। क्योंकि देखिए, दरअसल बाहरी बच्चों को यहां पर एक मुश्त राशि लेकर उनका एडमिशन करा दिया जाता था। ना उनकी यहां पर क्लासेस लगती थी, ना उनके यहां प्रैक्टिकल होते थे। सीधे तौर पर वो केवल परीक्षा देने यहां पहुंचते थे और यहां तक कि नर्सिंग काउंसिल की मिली भगत से परीक्षा में भी छात्र जो बैठते थे उनको सीधा बाद में सर्टिफिकेट दे दिया जाता था। तो ऐसे में एक बड़ा सिंडिकेट जो है वो मध्य प्रदेश में चल रहा था नर्सिंग को लेकर। यही कारण है कि इस पूरे मामले की हाईकोर्ट में शिकायत की गई और हाईकोर्ट ने ही मध्य प्रदेश के सभी नर्सिंग कॉलेजों की फिजिबिलिटी जांच के आदेश जो है वो सीबीआई को दिए थे। और इस जांच कमेटी में न केवल सीबीआई की टीम थी बल्कि नर्सिंग काउंसिल के अधिकारी भी थे, मध्य प्रदेश चिकित्सा शिक्षा विभाग के भी अधिकारी थे और इसके अलावा राजस्व की टीम को भी इसमें शामिल किया गया था ताकि इस पूरे मामले में निष्पक्षता से जांच हो पाए। लेकिन जो जांच हुई
वो सब पे सामने है। किस तरीके से सीबीआई के अधिकारियों ने 10-10 लाख रुपए की रिश्वत लेकर कॉलेजों को सुटेबल की सूची में डाला और उसके बाद सीबीआई के अधिकारियों को सीबीआई के अधिकारियों ने ही गिरफ्तार किया रिश्वत लेते हुए। और न केवल सीबीआई के अधिकारियों को गिरफ्तारी हुई है बल्कि कई नर्सिंग कॉलेज के जो संचालक हैं उनकी भी गिरफ्तारी हुई है। इस मामले में अब तक 23 लोगों को आरोपी बनाया गया है, जिसमें से 13 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है, जिसमें सीबीआई के इंस्पेक्टर तक शामिल हैं। हालांकि ये मामला अभी केवल छोटा सा नजर आ रहा है, लेकिन इस आरोपियों की संख्या और अधिक बढ़ सकती है। उस पूरे मामले की जांच जो है वो सीबीआई एक नए सिरे से कर रही है, लेकिन कांग्रेस जो है उसको लगातार मुद्दा बना रही है। साफ तौर पर वो कह रही है कि जिस सीबीआई के नेतृत्व में ये जांच हुई, अगर उसी के अधिकारियों ने रिश्वत ली है तो आखिर सीबीआई की जांच पर भरोसा कैसे किया जा सकता है। जी। और शैलेंद्र, बड़ी बात यहाँ पर यह है कि सिर्फ कॉलेजेस के नाम पर ही यहाँ पर घोटाला नहीं हुआ है। इस कॉलेजेस के नाम पर कई और घोटाले भी किए गए होंगे। स्कॉलरशिप को लेकर, जो इक्विपमेंट के नाम पर जो फंड लिया जाता है, बच्चों की यूनिफॉर्म के नाम पर, तमाम कह सकते हैं घोटाले की कई परत हैं, कई लेयर्स हैं जिनका खुलासा होना, जिनका भी खुलना बाकी है। जब हाईकोर्ट में ये सुटेबल की लिस्ट जारी की गई उसके बाद जो इस पूरे मामले के विसल ब्लोअर थे उनकी तरफ से कई दस्तावेज जो है वो हाईकोर्ट में प्रस्तुत किए गए थे साक्ष्य के तौर पर कि जो सुटेबल की सूची दी गई है वो गलत है, उसको गलत तरीके से पेश किया जा रहा है। मध्य प्रदेश में अधिकांश नर्सिंग कॉलेज के पास स्टाफ नहीं है। देखिए, बाकायदा ये बात दस्तावेज में सामने आ चुकी थी कि जब नर्सिंग कॉलेज की आपको मान्यता मिलती है तो आपको टीचर और प्रिंसिपल की मार्कशीट जो है, उनकी जो न्यूनतम अहर्ताएं हैं उसके दस्तावेज आपको लगाने होते हैं। यानी आपके पास पढ़ाई, नर्सिंग की पढ़ाई कराने के लिए क्या वास्तव में आपके पास स्टूडेंट हैं, जो माफ कीजिएगा टीचर हैं या नहीं। तो देखने में ये आया था कि एक टीचर जो है वो 8 नर्सिंग कॉलेज में उसकी नियुक्ति होना बताई गई। प्रिंसिपल की न केवल मध्य प्रदेश में बल्कि मध्य प्रदेश के बाहर दूसरे राज्यों में भी बताया गया कि ये वहां भी प्रिंसिपल और यहाँ भी बिल्कुल। और इस तरह से ये पूरा खेल खेला गया है जिसको लेकर अब कहा यह जा रहा है कि जांच में इस खेल का पर्दाफाश होगा। सुशील कौशिक, जो शैलेंद्र की ही बात को आगे बढ़ाते हुए, एक टीचर का अपॉइंटमेंट कई जगहों पर दिखाया गया, एक प्रिंसिपल की नियुक्ति कई जगहों पर दिखाई गई, और सिर्फ जो नर्सिंग कॉलेजेस के लिए, क्योंकि यहाँ पर प्रैक्टिकल ट्रेनिंग का महत्व होता है, इसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए होता है, इक्विपमेंट चाहिए होता है, लेकिन सिर्फ कागजों पर ही अस्पताल जो कॉलेजेस थे वो खड़े कर दिए गए। दिए गए थे। आपको बता दें कि 2022 में फरवरी में ग्वालियर में ही पेपर लीक कांड हुआ था जीएनएम नर्सिंग परीक्षा का। उस दौरान भी ये सामने आया था कि ग्वालियर के अलावा आप देखें उत्तर प्रदेश के साथ ही पंजाब, हरियाणा सहित राजस्थान सहित अन्य राज्यों के बच्चे यहाँ आए थे और उन्होंने एक ही जगह तैयारी की और उनको पेपर उपलब्ध कराकर परीक्षा दिलाई गई थी एक सेंटर पर। तो निश्चित तौर पर ये कॉलेज ना सिर्फ कागजों पर चल रहे हैं बल्कि इनको एक तरह से ये पूरा नेक्सस है जो छात्रों को, बाहरी राज्यों के छात्रों को यहाँ दाखिला दिलाता है, उसके बाद उनको तैयारी भी कराता है। और चूंकि कॉलेज होता नहीं है, सिर्फ कागज पर होता है, एडमिशन दिखाए जाते हैं, कागजी कार्रवाई होती है, इसमें नर्सिंग काउंसिल भी इन्वॉल्व होता है। जब परीक्षा होती है तो निश्चित तौर पर कई कॉलेजों का एक परीक्षा सेंटर होता है, तो सीधे बाहरी छात्र भी परीक्षा देने पहुंचते थे। उनमें भी कई देखने में आया कि सोल्वर भी थे। इसके अलावा कई ठेकेदार थे जो सीधे जो परीक्षा एजेंसी थी उनसे साठ-गांठ करके पेपर उपलब्ध करा के छात्रों को देते थे 3-3 लाख रुपए तक। तो निश्चित तौर पर ये जो नेक्सस है, एक बड़ा नेक्सस है, ना कॉलेज है ना वहाँ अध्यापक है, सिर्फ कागजों पर ही सब कुछ चल रहा है। रुपये का बड़ा लेन देन होता है फीस के तौर पर और नर्सिंग काउंसिल को जाता है, इसके अलावा अधिकारियों को जाता है, विभागीय अफसरों को जिनका इंस्पेक्शन में रोल रहता है उनको जाता है। इसके अलावा अब आप देखिए, जब इस मामले की जांच स्थानीय एजेंसी के बाद सीबीआई को सौंपी गई तो फिर कॉलेज का जो ये नेक्सस है वो सीबीआई से भी मिली भगत करने में लग गया था। कुछ इंस्पेक्टर भी पकड़ा है रिश्वत लेते हुए, सीबीआई के बर्खास्त भी हुए। तो निश्चित तौर पर ये एक बड़ा गिरोह है। इस गिरोह के लिए आप देखेंगे जब तक एक ठोस जांच नहीं होगी और जो शेल्टर बने हुए उन लोगों पर कार्रवाई नहीं होगी तब तक इस तरह का ये खेल चलता रहेगा। बिल्कुल। अमित का रुख कर लेते हैं। अमित, आपने बताया, अगर हम मुरैना की स्थिति पर गौर करें तो मुरैना को विकास की रफ्तार में आगे आने के लिए बहुत सारे रिसोर्सेज की आवश्यकता है। यहाँ के छात्र जो हैं वो कॉलेज जो है, बड़े कॉलेज, बड़े अस्पतालों की मांग यहाँ के लोग करते ही रहते हैं, लेकिन जिस तरह मुरैना में कागजों पर दिखा दिए गए नर्सिंग कॉलेज, लेकिन जमीन पर कुछ नजर नहीं आया।
अब बिल्कुल देखिए, जहां तक है मुरैना की रफ्तार में ब्रेक लगने का सबसे बड़ा मुख्य कारण यही है, क्योंकि मुरैना में मेडिकल कॉलेज स्वीकृत हो चुका है, लेकिन उसका निर्माण चल रहा है। अब निर्माण होने से पहले एक तरीके से कहा जा सकता है जितनी भी नर्सिंग कॉलेज हैं, यानी कि 26 नर्सिंग कॉलेज हैं, 2020 और 21 में स्वास्थ्य विभाग की सूची में शामिल थी। लेकिन अब देखा गया है कि सीबीआई ने जांच की थी, उसमें मात्र एक ही कॉलेज को शामिल किया गया था, यानी कि 25 कॉलेज ऐसे हैं वह ना तो सीबीआई की जांच में पात्र माने गए हैं ना कि अपात्र। तो एक तरीके से कहा जा सकता है कि जो 25 कॉलेज थे वह सीबीआई की जांच में शामिल ही नहीं किए गए हैं। अब एक तरीके से जो रफ्तार में ब्रेक तो इसलिए कह सकते हैं अपन कि कहीं ना कहीं जब इतनी मात्रा में कॉलेज होते तो यहाँ के जो छात्र हैं वह नर्सिंग की परीक्षा देते। और यहाँ एक खास बात तो ये है कि यहाँ अभी बताया, जैसे कि सुशील जी ने बताया कि ग्वालियर नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश हो या फिर राजस्थान या फिर छत्तीसगढ़, यहाँ के छात्र आते हैं और जो कॉलेज के प्रबंधक होते हैं वो सीधा एक ही बात करते हैं, मोटी रकम लेकर के वो सीधा परीक्षा दिलवाते हैं, उसके बाद सीधा प्रमाण पत्र दे देते हैं। तो एक तरीके से कहा जा सकता है कि जिस तरीके से जो एमपी में पहले देखा गया था कि मुरैना में शिक्षक भर्ती घोटाला, उसके बाद पटवारी भर्ती घोटाला, और अब नर्सिंग कॉलेजों में भी देखा जा रहा है कि मुरैना सबसे आगे है, और घोटाला कॉलेज ऐसे कहा जा रहा है कि कहीं ये दूसरा व्यापम तो नहीं। शैलेंद्र कौरव, जिनके नाम पर मार्कशीट आई, आपका कहना है कि उन कॉलेज के संचालक का कहना है कि हमारी मार्कशीट हमने रिसीव कर ली, लेकिन किसी और कॉलेज के नाम से, कोई एक ही नाम के 2 कॉलेज हैं क्या वहां पर? जी, यदि नर्मदापुरम की बात की जाए तो जो एसआर कॉलेज इटारसी है न्यास कॉलोनी में, उसके संचालक का कहना है कि हमने मार्कशीट रिसीव कर ली है, हमारे कॉलेज में 51 बच्चे जो हैं वो एनरोल थे और उनकी मार्कशीट आ चुकी है। लेकिन सबसे बड़ा प्रश्न अपर्णा इस समय यह है कि जो 3 कॉलेज पहली जो जांच हुई थी उसमें क्लोज डाउन किए गए हैं, उसमें बड़ी संख्या में बच्चे पढ़ रहे थे, उन्होंने अपनी फीस जमा की थी, कुछ को फर्स्ट ईयर का एग्जाम देना था, कुछ को सेकेंड ईयर का एग्जाम देना था, और अब उनका भविष्य जो है वो अधर में है। जांच प्रक्रिया अपनी रफ्तार से चल रही है, लेकिन जो बच्चे फीस दे चुके हैं या जिनकी पढ़ाई बीच में छूट गई है, वो अब कहां एनरोल्ड होंगे, उनकी पूरी पढ़ाई कैसे हो पाएगी, ये सबसे बड़ा प्रश्न इस समय खड़ा हो रहा है। बड़ी बात आपने यहाँ पर कही शैलेंद्र कौरव की, जिस तरह से छात्रों का क्या, जिन छात्रों ने अपने आगे के भविष्य को बेहतर करने के लिए इन कॉलेजेस में एडमिशन लिया था, मोटी फीस चुकाई थी, और अब परिवार पूछ रहा है कि तुम्हारी पढ़ाई का क्या हुआ। शैलेंद्र भदौरिया, वाकई इन छात्रों का भविष्य तो अधर में ही है। बिल्कुल बिल्कुल, आपने ठीक कहा कि मध्य प्रदेश में लाखों जो नर्सिंग के बच्चे हैं उनका भविष्य लगातार अधर में। जिस तरीके से इस मामले की जांच शुरू हुई थी उसके बाद मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने नर्सिंग की परीक्षाओं पर जो है रोक लगा दी थी। अब से कुछ दिन पहले ही जो है वो परीक्षाएं आयोजित की गई थी। परीक्षा केंद्र पर जब मैं पहुंचा था तो जो बच्चे थे उनसे हमारी बात हुई तो उनका साफ तौर पर यह कहना था कि 4 साल पहले फर्स्ट ईयर में एडमिशन लिया था और 4 साल बाद जाकर उनकी फर्स्ट ईयर के एग्जाम हो रहे हैं। ऐसे में कहीं ना कहीं परिवार पर आर्थिक बोझ और जो मानसिक दबाव जो है वो उनके परिवार की तरफ से दिया जाता है। देखिए, लंबा समय हो गया, 4 साल पहले जिस बच्चे ने एडमिशन लिया, आज 4 साल बाद जब उसकी डिग्री पूरी हो जानी चाहिए थी उस वक्त पर वो फर्स्ट ईयर में ही नजर आ रहा है, और जब तक वो अपनी डिग्री पूरी करेगा तब तक वो उसको 4 साल यानी एक 4 साल की डिग्री को उसको 8 साल का समय देना होता है। दूसरी टेक्निकल चीज ये भी है कि मध्य प्रदेश में हो या फिर दूसरे राज्यों में जो सरकारी नौकरी के अगर आप अप्लाई करते हैं तो 32 साल जो है वो मिनिमम मैक्सिमम आयु रहती है। तो ऐसे में यदि बच्चे ने 24 साल की आयु में अगर एडमिशन लिया था, उसने सोचा था कि 28 साल में डिग्री पूरी होगी और 29वें साल में उसको नौकरी मिलेगी, लेकिन अब स्थिति ये हो चली है कि जब उसकी डिग्री उसके हाथ में आएगी तब उसकी उम्र जो है वो सरकारी नौकरी पाने के लिए पात्र नहीं रह जाएगी, नहीं वो 32 साल से अधिक साल का हो जाएगा। तो ऐसे में उनकी डिग्री करना भी उनके किसी काम का नहीं रहेगा। तो परिवार के लोगों ने, सही बात आपने कही कि नौकरी की चाह भी अधूरी रह जाएगी और डिग्री भी समय पर नहीं मिल पाएगी। तो ऐसे में बड़ी कीमत तो घोटाले की छात्र ही चुका रहे हैं। बहुत शुक्रिया आप सभी का ही इस चर्चा में शामिल होने के लिए, जानकारी देने के लिए। और अब बढ़ते हैं आगे और